गाइज वेलकम बैक। आज के इस वीडियो से हम लिस्ट डेटा टाइप को पढ़ना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट क्या होती है, फिर हम लिस्ट में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं और हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद आगे के वीडियोस में हम लिस्ट के फंक्शन और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ लिस्ट क्या होती है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप उसे एरे की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन वो एरे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लिस्ट एक मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। लिस्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम रखता हूँ नम। और अगर हमें लिस्ट बनानी है तो लिस्ट कैसे बनती है? लिस्ट इज डिफाइंड बाय हैविंग वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको वैल्यू असाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यूज क्या दे सकते हैं। हम वैल्यूज में कुछ भी दे सकते हैं। हम नम दे सकते हैं, हम बुलियन दे सकते हैं, हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, हम फ्लोट दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी दे सकते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर नाम का लिस्ट बनाया हूं मैं, और उसमें नम पास करता हूं 1 2 3 4 5। हम चाहें तो इस लिस्ट में जितने भी नंबर डाल सकते हैं। तो ये होता है लिस्ट। अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूं मैं नम, हम सिंपली प्रिंट नम करेंगे तो हमारा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हमारा लिस्ट प्रिंट हो चुका है। अब अगर हम इसका डेटा टाइप्स को चेक करें कि इसका डेटा टाइप क्या है, नम नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन बहुत पहले ही जान चुके हैं टाइप फंक्शन क्या होता है। और टाइप फंक्शन में हम नम पास करते हैं और मैं इसे प्रिंट करवाता हूं, और मैं सेव करके अगर मैं इसे रन किया तो ये देखिए पहले तो हमारा लिस्ट प्रिंट हो चुका है। और उसके बाद हमारा क्लास है लिस्ट। ये क्लास क्या होता है मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो नम नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप है वो है लिस्ट। ओके, अब हम जानते हैं कि हम लिस्ट में क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंटरेक्टिव शेल ऑन कीजिए, और यहाँ पे हेल्प कमांड के अंदर लिस्ट लिखिए। तो यहाँ पे लिस्ट का सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा कि लिस्ट क्या होती है और हम उसमें क्या क्या मेथड्स और फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम इतने सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं लिस्ट में। आप यहाँ पे जाके एक बार रन कीजिए और आप देखिए कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। ये सारे फंक्शन और मेथड्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा। ओके, अभी के लिए मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि अभी तक हम लिस्ट में एक नंबर स्टोर कराए हैं। हम एक स्ट्रिंग स्टोर करवा के देखते हैं। स्ट्रिंग स्टोर करवाने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया। लिस्ट कैसे बनता है? लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट से बनता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो लिस्ट के अंदर चल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं हर्ष, और मैं दूसरा स्ट्रिंग डालता हूँ जैन, और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ stri को। ओके, अब मैं इसे सेव करके रन किया तो ये देखिए हमारा ये लिस्ट प्रिंट हो चुका है। तो हम लिस्ट में नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं और स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम सारे डेटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, हम वो देखते हैं। हम एक मिक्स नाम का वेरिएबल बनाएं और उसमें हम लिस्ट बनाएं। लिस्ट में हम सबसे पहले डालें 1, 2, 3, और उसके बाद हम कई सारे स्ट्रिंग डालते हैं जैसे हर्ष, यश, और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डालते हैं। फ्लोट वैल्यू डालते हैं 5.9, 6.2। फिर हम यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का भी कोई वैल्यू डालते हैं। हम डालते हैं ट्रू, हम डालते हैं नन। नन एक वैल्यू होता है जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता। ये जीरो भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। हमने इसके बारे में कई बार बात किया, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है कि नन क्या होता है। तो नन कुछ भी नहीं होता है। नन जीरो भी नहीं होता है, नन 1 भी नहीं होता, नन माइनस में भी नहीं होता है, नन कुछ भी नहीं होता है। अब हमने मिक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें हम लिस्ट में असाइन किए कई सारे वैल्यू, और इसमें कई सारे डेटा टाइप्स का वैल्यू है। और अब हम क्या करते हैं, हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारा ये लिस्ट प्रिंट होगा। जी हाँ, क्यों नहीं होगा। ये देखिए हमारा लिस्ट प्रिंट हो चुका है। और अब हम इसका भी डेटा टाइप चेक करते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो हम करवाते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन को बुलाते हैं और उसमें पास करते हैं मिक्स। अब मैं इसे सेव करके अगर मैं रन करूं तो ये देखिए हमारा मिक्स नाम के जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी लिस्ट है। ओके,
तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कई सारे डाटा हैं और इसको अगर हमें एक्सेस करनी है तो हम उसे कैसे करेंगे। जैसे हम स्ट्रिंग में किसी स्ट्रिंग को एक्सेस करते थे, हम वैसे ही लिस्ट में एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसे कमेंट करूं और एक स्ट्रिंग बनाऊं stri नाम के वेरिएबल में, और हर्ष को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूं a को, तो हम कैसे करते थे, इसमें हम लिखते थे stri, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखते थे, जिस इंडेक्स के कैरेक्टर को हमें एक्सेस करना होता था। अगर हमें a को एक्सेस करना था तो हम यहाँ लिखते थे 1 का इंडेक्स में हमारा a है। तो अब अगर हम इसे प्रिंट करवाए, सेव करके रन किए, तो ये देखिए हमारे पास a प्रिंट हो चुका है। तो हम स्ट्रिंग में किसी भी डाटा को ऐसे एक्सेस करते थे, किसी भी कैरेक्टर को ऐसे एक्सेस करते थे, और वैसे ही हम सेम टू सेम चीज़ किसी भी लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मिक्स नाम के वेरिएबल में जो भी लिस्ट प्रेजेंट है उसमें से अगर हमें 4th इंडेक्स का कोई वैल्यू को एक्सेस करनी है तो हम उसे भी ऐसे करेंगे, मिक्स के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस वैल्यू को एक्सेस करनी है उसका हम इंडेक्स लिखेंगे। अगर हम इंडेक्स लिखे 4, अब हम इसे अगर प्रिंट करवाएं तो हमारा क्या प्रिंट होगा। मैं सेव करके रन किया, ये देखिए हमारे पास यस प्रिंट हुआ है। यस प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि इसका इंडेक्स वैल्यू 0, फिर 1 2 3 और ये 4, यश का इंडेक्स है 4, तो हमारा यश प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम लिस्ट के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम चाहें हम ट्रू को एक्सेस करना है तो ट्रू को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 काम कर सकते हैं। हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट मिक्स, और मिक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे इंडेक्स वैल्यू को, 1 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इंडेक्स में हमारा ट्रू है। तो हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। सेव करके मैं अगर रन किया तो ये देखिए हमारे पास ट्रू प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अगर हम चाहें तो पीछे से भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और अब मैं सेव करके अगर रन किया तो भी देखिए हमारे पास ट्रू आंसर आ चुका है। तो ये मैंने आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाले वीडियो में बताया था कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट वाली अगर वैल्यू को हमें एक्सेस करनी होती है, जैसे हमें नन को वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और अगर हम सेव करके रन किए तो ये देखिए हमारे पास नन आ गया है। और हम इस मिक्स नाम के वेरिएबल को इटरेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें स्ट्रिंग स्लाइसिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करते थे स्ट्रिंग में, वैसे ही हम लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंट करवाने 2 3 और हर्ष, हम उसके लिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम मिक्स लिखेंगे और मिक्स के अंदर हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे यूज़ करेंगे, हम 1 इंडेक्स से लेके, कौन से इंडेक्स तक जाना है, हमें 1 से लेके 2 3 और 4 तक जाना है। अगर 4 तक जाएंगे तभी हमारा हर्ष तक प्रिंट होगा। तो 4 तक गए। अब हम इसे सेव करके अगर रन किए तो ये देखिए हमारा 2 3 और हर्ष प्रिंट हो जाए। अगर हम चाहें तो हम इसे प्रिंट करवाए हैं, हम चाहें तो इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे x नाम के वेरिएबल में इसे स्टोर करवाते हैं और अब हम x को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट x। तो अब हम अगर इसे सेव करके रन किए तो ये देखिए हमारे पास x प्रिंट हो चुका है, जो कि ये लिस्ट होगी। और अगर हम x का डाटा टाइप अगर चेक किए टाइप फंक्शन से, तो हमारा डाटा टाइप क्या आएगा, हमारा डाटा टाइप आएगा लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि लिस्ट क्या होती है और हम लिस्ट में वैल्यू कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये लिस्ट है, तो अगर हमें इस लिस्ट में कोई आइटम हम गलत डाल दिए, जैसे अगर हम यहाँ पे मान के चलिए हम 2 के जगह हमें चाहिए 3 और हमें 3 की जगह चाहिए 4, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हम इसे सिंपली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे मिक्स का इंडेक्स अगर 1 को हम रिट्रीव किए तो हमारे पास आंसर आएगा 2 और हम उसे ही इनिशियलाइज कर दिए इक्वल टू, अगर हमें यहाँ पे 3 चाहिए तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। और अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाए मिक्स को तो हमारा 2 के जगह 3 आ चुका होगा अभी तक। ये देखिए हम अगर सेव करके रन किए तो ये देखिए 1 3 3, 2 के जगह हमारा 3 अपडेट हो चुका है। तो हम ऐसे किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और किसी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर हम चाहें तो ये हम 3 को भी सेम टू सेम वैसे ही चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डालेंगे 3 की इंडेक्स वैल्यू 2
और अगर हमें इसे किसी से भी चेंज करनी हो, अगर हमें किसी और डेटा टाइप की वैल्यू से भी चेंज करनी हो तो हम उससे कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स। तो हमारे यहाँ पे मिक्स नाम का जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसे सेव करके रन किए तो देखिए फॉल्स प्रिंट हो चुका है, 3 की जगह फॉल्स प्रिंट हो चुका है। तो ये था कुछ बेसिक लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और हम आगे के वीडियोस में, अभी हम कई सारे वीडियोस में लिस्ट डेटा टाइप के बारे में ही बात करेंगे और उसमें जितने भी मेथड्स और फंक्शन होंगे हम सारे को एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।